इसमें पुरानी बुक नई बुक पता है ना सबको? हाँ, कार्बन, पेज 58, साइंस, कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एक्टिविटी 4.1 के नीचे सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, अंडरलाइन, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोस्फियर इज क्वाइट मीगर। मीगर मतलब कम, लेस, थिन, बहुत कम है। ठीक है, दुनिया में कार्बन बहुत कम है। कार्बन दुनिया में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन इतना कम होने के बावजूद वो हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, एंड द एटमोस्फियर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब टोटल कितना हो गया? 0.05% पूरा टोटल है। आगे, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? लास्ट ईयर तुमने पढ़े थे कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करता है, लूज करता है या फिर शेयर करता है। ठीक है, पढ़े थे, गेन, लूज और शेयर करता है। ठीक है, तो गेनिंग और लूजिंग में अगर मैं बात करूं Na+Cl- की, ठीक है, तो Na+ इसीलिए है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं इसके? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8। थर्ड ऑर्बिट में 1। तो ये 1 दे रहा है क्लोरीन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये इसको एक देगा। देने वाला हो जाएगा पॉजिटिव, लेने वाला हो जाएगा नेगेटिव। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन देना और लेना हो रहा है, इसलिए प्लस और माइनस सिंगल लग रहे हैं। समझे? लेकिन कार्बन ऐसे बॉन्ड्स नहीं बनाता, कार्बन शेयर करता है। कार्बन क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है, शेयरिंग से वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, शेयरिंग कैसे? अब मैं बात कर रहा हूं O2 की। किसकी बात कर रहा हूं? O2, सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब O2 की बात हो रही है। तो इसमें शेयरिंग करके ये लोग रह सकते हैं। कैसे? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? तुमको पीरियोडिक टेबल पता है क्या? नहीं पता है तुमको? कहां से पता रहेगा? पेज नंबर 86 निकालो। पेज नंबर 86। SC के बाद क्या है? किसको ये सब लाना है 30 तक? 20 तक लाना है क्या?
पक्का? तो तुमको वैलेंसी फिर कैसे पता रहेंगी? हाँ, लन के बिना याद रहेगा क्या? हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन हीलियम लीबे, बोलो लीबे, बकनो, एफ ने, नामांगू, आलू सीरा, पूरी सब्जी, क्लोरीन आर्गन, काका, SCTV, CR में, फिर कोई नहीं, कजिन। ठीक है? हाइड्रोजन हीलियम लीबे, बकनो, एफ ने, नामांगू, आलू सीरा, पूरी सब्जी, क्लोरीन आर्गन, काका, SCTV, CR में, फिर कोई नहीं, कजिन। ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू दिस अपना ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? आउटर में 6 रहेंगे। ठीक है? तो अगर दो एटम्स ऑक्सीजन के साथ आकर बन रहे हैं मॉलिक्यूल, क्या बन रहे हैं? तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्या करेंगे? इसने अपने 2 किया, इसने अपने 2 किया, और बाकी इनके पास कितने थे? 1 2 3 4। इसके पास भी 1 2 3 4। अब दोनों के पास कितने हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? कितने हो गए? 8। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इन द फॉर्म ऑफ O2 ये घूमेंगे हाथ पकड़ के। समझे? इन दोनों ने एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल किया, नो मैटर इफ दे आर गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग, एज फार एज दे आर कंटेंट। ठीक है? जब तक ये सेटिस्फाइड है दोनों, तब तक इनको किसी की परवाह नहीं है। ऐसे बॉन्ड्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसमें प्लस माइनस गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो होते हैं आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है? इसमें होता है शेयरिंग होता है, इसमें होता है गेनिंग एंड लूजिंग। ठीक है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगी क्या कोवैलेंट बॉन्ड में? क्यों? नो इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए रहेगा क्योंकि इसमें आयंस नहीं है। क्या नहीं है? आप लोग सॉल्ट वाटर लेते हो? सॉल्ट वाटर लेते हो ना, जब इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है। ये आपने पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? हाँ, पढ़ा है क्या? तो इसमें वाटर कौन सा लेते हैं? सॉल्ट वाटर। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें आयंस रहते हैं। क्या रहते हैं? आयंस रहते हैं। पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? कैट आयन। नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे? एन आयन। ठीक है? ये वाले इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? क्यों? क्यों? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? ये होगा एनोड, ये होगा कैथोड। ठीक है? एनोड के बाद में कैसे आयंस जाएंगे? एनोड के पास में एन आयन जाएगा, कैथोड के पास में केटायन जाएंगे। केटायन कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। कैथोड कैसा रहता? ऑपोजिट अट्रैक्ट कर रहे ना। एनायन कैसा रहता?
एनोड कैसा है? समझ में आया? ये क्लियर हुआ? तो इसमें इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म नहीं होती, क्योंकि नो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो आयंस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बिकॉज ऑफ आयंस। समझ में आ रहा है डिफरेंस? अब कोवेलेंट बॉन्ड रहता है वीक बॉन्ड। कैसा है? आयनिक कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसीलिए है क्योंकि माइनस प्लस होने के कारण उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है। ये लोग सिर्फ शेयरिंग कर रहे हैं तो इनमें इतना अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। समझे? अब ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? गैस तो करो। किसका? इसका कैसा रहेगा, इसका कैसा रहेगा? हाई रहेगा, इसका लो रहेगा। इनको गर्म करके ब्रेक करना आसान है, इनको ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस ब्रेक करके अलग अलग करना मुश्किल है। समझे? क्लियर? पक्का? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कोवेलेंट और आयनिक? अब लास्ट सेकेंड लाइन वी सॉ दैट के बाजू से आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड रहेगा तो उसी में से सिर्फ जा पाएगी इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट पेज, सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, पेज 59 पर। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अंडरलाइन, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हो जाएंगे हमारे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स या कंडक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के 3 लाइन नीचे अंडरलाइन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके नीचे नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अंडरलाइन, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके नीचे अंडरलाइन, बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। क्लियर? अब हमने देखा था एटॉमिक नंबर, देखा था आप लोगों ने 9th में। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? शाबाश, फिर से बोल जोर से। यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज मास नंबर? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, द सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, अब देखो 3 लाइन नीचे आपको दिखेगा, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। दिखा? दिखा क्या? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, we know that underline the reactivity of elements is explained as the tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration. ठीक है, noble gas configuration।
हर एक एलिमेंट का एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? जैसे अब मैं बात कर रहा हूं किसी कंप्यूटर की, तो मैं बोलूंगा भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तुम बोलोगे सर इसमें 4 GB का रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, इसमें ग्राफिक कार्ड है, और पता है आपको मेरा जो लैपटॉप है वो तो टच स्क्रीन भी है। तो ये आपने क्या बताया उसका? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फीचर्स बताया, मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन। एक तरीके से ये आइडियल लैपटॉप हो गया। मैं बोलूंगा यार मेरा लैपटॉप भी तेरे लैपटॉप जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। ठीक है, वो भी अपग्रेड होकर अच्छा बनना चाहता है, फ्री होना चाहता है। ये सारे कैसे हैं? नोबल गैसेस है। ये सारे कैसे हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन कैसे है? नोबल गैसेस। क्यों? इनका आउटर मोस्ट शेल फिल है। 8 है क्या? हीलियम का कितना है आउटर मोस्ट? ठीक है, उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल है। वो लोग कंटेंट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, उनका कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है। तो हर कोई उनके जैसा बनने के लिए और फ्रीली घूमने के लिए उनका कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। समझा? क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन मतलब अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझे? फिर से पढ़ रहा हूं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उनको अटेन करना है, अचीव करना है। क्लियर? अब उसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन हम बात कर रहे हैं कार्बन की। इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन गेन करेगा या लूज करेगा तो क्या होगा? ठीक है, यह है कार्बन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 4। ठीक है, सही है। अब गेन या लूज करना है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस anion। ये 4 और ले सकता है बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेने के बाद ये कैसे बन जाएगा? 4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो न्यूक्लियस है, एक तरीके से इसके अपन साइज की बात करते हैं। अपना घर है, अपन लोग रह रहे 6 लोग, कितने रह रहे? एकदम से 4 और आ गए, तकलीफ होंगी अपने को? बहुत तकलीफ होंगी ना यार। घर पहले ही छोटा, अपन रह रहे थे पहले ही 6, एकदम से लगभग डबल हो गए, तकलीफ होंगी। खाना बनाने की तकलीफ, हर चीज की तकलीफ। समझे? क्लियर? हमको अपना रूम देना पड़ता है उनको, फिर बराबर है ना। तकलीफ तो होती है, तो इसको नहीं होगी क्या तकलीफ? हाँ, अगर 50 लोगों का घर हो, 4 आ जाए तो डबल हो रहे क्या? या लगभग भी डबल हो रहे क्या? 1/4 से भी कम, मतलब लगभग नेग्लिजिबल है उनके लिए, तो वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। 4 लोग कब आए कब गए पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन इसको फर्क पड़ेगा तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझा? तो इसलिए ये गेनिंग करेगा क्या? नहीं। ये लेकर नेगेटिव बनेगा क्या? नहीं। तो ये क्या करेगा? इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस आयंस। मतलब ये अपना पूरा बाहर का शेल खाली छोड़ के सिर्फ अंदर का रखेगा और बन जाएगा 4 प्लस। दया। ठीक है, तेरा भाई सबको बांटेगा। बांटता है क्या इतना? नहीं। समझे? मम्मी निकलने देती क्या एक साथ 4 लोगों को? नहीं। क्यों? अट्रैक्शन। अब कैसा है कि यहां पर अंदर क्या क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन है और
न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन को तो कोई काम नहीं है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो तो खींच के रख रहे हैं ना, ये बाहर वालों को खींच रहे कि नहीं, अट्रैक्शन है उनका, उनका साइज भी पहले छोटा है और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये चारों छोड़कर जा पाएंगे क्या? ये लूज करने देगा क्या? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लूज करने देगा क्या? नहीं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो but it would require large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. उनको दूर करना बहुत मुश्किल होगा और एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ना तो ये गेन करेगा ना ये लूज करेगा, ये क्या करेगा? ये शेयर करेगा, ठीक है। वो दोनों पॉइंट्स को बॉक्स बनाओ, दोनों पॉइंट्स को बॉक्स बनाओ, स्टार मार्क। तो आपको क्वेश्चन आता है कि कार्बन सिर्फ शेयरिंग क्यों करता है, गेनिंग और लूजिंग क्यों नहीं करता, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, सब आ जाएंगे, लर्न हो जाएगा आपको आखिरी तक, ठीक है। कार्बन खत्म होते होते मैं आपको कार्बन लर्न करा दूंगा, ठीक है, रिलैक्स। अब उसके नीचे लिखा है, बॉक्स के नीचे, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है? शेयर करके। कैसे करके? शेयर करके। तो ये ऐसे बनाता है कार्बन कार्बन चेन। अब ये बार बार हम इतना पूरा बनाते बैठेंगे क्या? नहीं। तो इसकी 4 वैलेंसी शो करने के लिए हम दिखाते हैं इसको कुछ इस तरीके से, समझे। और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी शेयर कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये खाली वाले में क्या आएंगे? सारे हाइड्रोजन आएंगे। क्या आएंगे? हाइड्रोजन बहुत खाली पीली है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट में। प्रोटॉन कितने रहते हैं इसमें? न्यूट्रॉन कितना रहता? पक्का? आर यू श्योर? तो हाइड्रोजन बोलते हैं कि तुम भी खाली हम भी खाली, ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है। तो ये लोग सब मिल जाते हैं और ये बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बना रहे हैं? समझे? ऐसी लंबी लंबी चेन्स कार्बन बनाता है, ठीक है, और कार्बन में ही ऐसी कैपेसिटी है कि ये अच्छी और लंबी चेन बना सकता है, बाकी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इन कंपैरिजन टू कार्बन, ठीक है। इसलिए कार्बन हमारा भगवान है, ठीक है। हाथ जोड़ो, ठीक है। कार्बन पास कराएगा तुमको, कार्बन पास कराएगा। चलो, अब जो मैंने ये बताया वो आपको एनोड, एनायन, कैथोड, केटायन, ये याद रहेगा ना? ये मैं पूछूंगा कुछ दिन में, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पूछूंगा, लेकिन है तुम्हारे बुक में बना हुआ, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ एक बार, पेज नंबर 9 मिला क्या? फोटो दिख रहा है क्या? फोटो, अरे नीचे से उसको बैटरी दे रहे ना, ऊपर से नहीं देते हुए नीचे से दे रहे हैं, ठीक है। और देखो एक जगह पर ऑक्सीजन जमा हो रहा है, ध्यान से देखो, एक जगह पर ऑक्सीजन जमा हो रहा है और दूसरी में हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है? एनोड। एनोड कैसा होता है? एनोड के बाजू में लिख देंगे पॉजिटिव, कैथोड के बाजू लिख देंगे नेगेटिव। ऑक्सीजन जो लिखा है ऊपर में, ऑक्सीजन के बाजू लिखेंगे
क्या लिखेंगे? एनायन, एनायन। हाइड्रोजन के बाजू कैटायन। अब ऑक्सीजन लेने वाला यूजुअली एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? लेने वाला। क्यों? उसके आउटर मोस्ट में कितने कम रहते हैं? 2 कम है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई? 2। वो 2 ले सकता है, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव हुआ, इसलिए हमने वहां पर लिखा एनायन, ठीक है। अब H2O में, H2O में H कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसलिए देखो, जब वहां पर जाके ऑक्सीजन जमा हुए हैं एनोड में, तो ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा जमा हो रहे हैं वहां पर। मतलब ऑक्सीजन क्या मिलकर जमा हो रहे होंगे? O2 बन रहे होंगे इसके, ठीक है, और इसका बन रहा होगा H2H2। समझे? ब्रेक होने के बाद में इस प्रोसेस में हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। समझ में आया? और एक जगह पर वो कम स्पेस और एक जगह पर ज्यादा स्पेस क्यों है, ये समझ में आया? क्योंकि गैस एक जगह पर आधे मॉलिक्यूल्स है, एक जगह पर डबल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एक जगह पर हाफ मॉलिक्यूल है, दूसरी जगह पर डबल है, या एक 1 है या और दूसरा 2 मॉलिक्यूल्स है। समझे? ठीक है, इसलिए वहां पर हमने लिखा है एनायन एंड कैटायन। क्लियर? बैक टू कार्बन, पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 में सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन, अंडरलाइन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड लाइन, अंडरलाइन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2। तो जिसमें भी अब जैसे H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, ये सारे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अब H में एक दे सकता है, एक ले सकता है, शेयरिंग ये ऐसी कर रहा है। तो H के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। उन्होंने कितना शेयर किया? एक एक, एक दिया एक लिया, शेयर कर रहे हैं, ठीक है, गेनिंग एंड लूजिंग नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। O2 में देखो कितना है? डबल बॉन्ड दिख रहा है उसी के नीचे। इसने 2 दिया 2 लिया, इसके बीच में कितना रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड। कितना रहेगा? कितना रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब वहां जो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ये N है, ये N है, ठीक है। N के आउटर मोस्ट में कितने रहते हैं? 5। आउटर मोस्ट में कितने रहेंगे? ये 3 शेयर कर रहे हैं, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं और 2 बाहर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। किसका देखेंगे? मीथेन, CH4। ऐसा लिख सकते हैं ना, CH4, लेकिन बार बार हम इतनी बार नहीं लिखेंगे H, इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं CH4। क्लियर? लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, let us now take a look at methane, which is compound of carbon. Underline, methane is widely used as a fuel and a major component of biogas and compressed natural gas CNG. It is also one of the simplest compounds formed by carbon. Methane has a formula CH4. Hydrogen, as you know, has a valency of 1. जिसकी वैलेंसी 1 रहेंगी उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट एटम। क्या बोलेंगे? लिखने की जरूरत नहीं है, आने वाला है सब। मैं बोलूंगा तभी लिखना है, देखते देखते भी लिख रहे बच्चे नहीं, जैसे ऐसे नहीं लिखना है,
ठीक है, शांति, धीरज, सब लिखवाएंगे तुमको, ठीक है। जब जरूरत आएगी तब छोड़ूंगा नहीं, इतना वादा है, ठीक है। आगे, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. In order to achieve noble gas configuration, carbon shares this electrons with 4 atoms of hydrogen. यहां तक अंडरलाइन करेंगे, हाइड्रोजन तक. ये समझा, CNG का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये. मेजर कंपोनेंट है, ठीक है. CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अपने घर पे जो सिलेंडर आता है, ठीक है, उसमें लिक्विड होता है इसलिए वो भारी होता है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है. उसको प्रेशर देकर लिक्विड बना देते. किसको? गैस को. गैस को प्रेशर देकर लिक्विड बनाते हैं और फिर हमारे घर पे आता है ताकि हम उसको यूज कर सके इन द फॉर्म ऑफ गैस. फिर वो जब निकलता है गैस के फॉर्म में, फिर हमारी गैस जलती है. समझे? कुछ अमीर बच्चे होंगे बोलेंगे हमारे घर पे गैस वैसी है ही नहीं, इंडक्शन. ओ माय गॉड, ठीक है, वैसे भी रहते हैं. एक बार हुआ था ऐसा, एक बच्चे ने बोला सर हमारे घर पे गैस ही नहीं है. बोला फिर यार तुम लोग चूल्हा कैसे जलाते हो? ठीक है, तो उसने बोला नहीं सर इंडक्शन है. ठीक है, समझा? तो फिर तो वही टेक्नोलॉजी याद आती ना यार, ठीक है, ओल्डेस्ट. खाना बनाना है, रुको पत्थर लेकर आता हूँ, ठीक है, पत्थर लेने गए, घसेंगे, ठीक है. तो ऐसा, तो ये होता है लिक्विफाइड गैस. डायरेक्ट डाल के भेजेंगे क्या उसमें सिलेंडर में? नहीं, वो तो रोज खत्म होंगी. फिर एक बार खाना बनाया और गैस खत्म. इसलिए लिक्विड फॉर्म में रहती है ताकि ज्यादा दिन तक चले वो, और ज्यादा समय तक जले, इसलिए भी. समझे? आगे नेक्स्ट पैराग्राफ. सच बॉन्ड्स, ये पूरा अंडरलाइन करना है. बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड्स. शेयरिंग से कैसा बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर, क्या लिखा है? स्मॉल. दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड्स. Since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent compounds are generally poor conductors of electricity. तो इसको यूज करते हुए हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में लिख सकते हैं ना, वैसे नोट्स में है सब, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. एक को बनाया इलेक्ट्रॉन, दूसरे को बनाया डॉट. C H H, थोड़ी जगह रखना इसके बीच में. ऐसे कुछ मार्केट में ना ये मिलते हैं स्टेंसिल मिलते हैं ऐसे वाले, पता है ना? ये सब देखे हो ना? ये शायद बोर्ड में अलाउड नहीं है, शायद कोई सेंटर्स में अलाउ करते, कोई सेंटर्स में अलाउ नहीं करते. तो उसका एक और अल्टरनेट ये है, एक स्टेंसिल आता है विच इज अ प्रोट्रैक्टर ऑल्सो विथ 360 डिग्री, ऐसा वाला. उसमें मार्किंग होती है पूरी 360 डिग्री की. देखा है क्या? लेकिन इसके बीच में भी ना सर्कल्स होते हैं. तो ये वाला ले लेना प्लीज, ठीक है. और इसको यूज करना है व्हाइल मेकिंग दीज. तो एक को लेंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरे को डॉट, ठीक है. ये समझ में आया क्या? दोनों की वैलेंसी फुलफिल हो रही और ये बन रहा है मीथेन. क्या बन रहा है? मीथेन, ठीक है. द बेसिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सबसे बेसिक है ना ये मीथेन. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दिख रहा है? वहां पर लिखेंगे पेज 40, पेज 4040,
बस छोड़ दो उसको, अब कुछ ध्यान नहीं देना उसमें। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चंस तुम लोग करके होंगे एक बार, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। फर्स्ट पेज में हमने देखा था कि कार्बन 0.05% अवेलेबल है दुनिया में। फिर हमने देखा था कि कार्बन शेयरिंग करता है सिर्फ, देखा था कि नहीं? देखो देखो सेकंड पेज पे क्या देखा था हमने? कार्बन शेयर करता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तीसरे पेज पे हमने देखा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स H2 O2 N2, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और हमने देखा मीथेन के बारे में, फिर देखा उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मतलब यस, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। अडेप्टेबल नेचर है उसका, क्या बात है, अडेप्टेबल नेचर है भाई, अपना मल्टीपर्पज है। कैसा है? मल्टीपर्पज। हिमेश रेशमिया है, एक्टिंग भी कर लेगा, गाना भी गा लेगा, कंपोज भी कर लेगा, ठीक है। चलो आगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, अंडरलाइन फर्स्ट लाइन, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उसी पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन, अंडरलाइन, द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत इजी है केमिस्ट्री, समझे? कार्बन अपना भाई है, ठीक है, देवता भी है लेकिन भाई भी है, ठीक है। कार्बन मेरी सहेली, ठीक है। शुरू करेंगे फर्स्ट पॉइंट। अब मैं जो जो बोलूंगा उसको अंडरलाइन करना है, और ये फर्स्ट पॉइंट के 2 पैराग्राफ जो है, इसको आप 4 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। पे और 100% अटेंशन। यस, पहले 2 पॉइंट, पहले पैराग्राफ के पहले पॉइंट के 2 पैराग्राफ को आप 4 से 6 पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। ध्यान दो, हर एक चीज अंडरलाइन नहीं करनी है, जो जो बताऊंगा वो। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ कार्बन। अंडरलाइन, form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. Underline large molecules. This property is called catenation. ठीक है, कैसे भी बनाते हैं कार्बन, लंबी लंबी चेन्स बनाने के ये काबिल है, ठीक है। ना सिर्फ ये, इसको बोलते हैं चेन। क्या बोलते हैं? ये ब्रांचेस भी बनाता है, ठीक है। ये रिंग्स भी बनाता है, समझे? अब लार्ज मॉलिक्यूल्स ये बना रहा है, त्रिशूल लिख रहा हूं, लाओ तेरे पास, हाँ, जब दिख ही रहा है त्रिशूल तो उसको प्रॉपर त्रिशूल बना लेते ना भाई, ठीक है। वर्सेटाइल है, सब करेगा, ठीक है। ये ब्रेक नहीं होगा कहीं से, सख्त सख्त है, कमजोर नहीं है, पिघलता नहीं है भाई, सख्त है। कैसा है? आगे आगे, these compounds may have underlying long chains of carbon, branched chains of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. ये होगा इसके 2 पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया कैटिनेशन, दूसरा हो गया चेन, ब्रांच, रिंग्स। समझे? चेन,
ब्रांच, रिंग्स। उसके आगे, इन एडिशन कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अंडरलाइन, ये बनाता है सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स। अब ये कैसे बनाता है ये अपन आगे देखेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. Underline ये पूरी लाइन। Compounds of carbon linked by single bonds are saturated compounds. ठीक है, saturated compounds। सैचुरेटेड मतलब पूरा भर जाना, पूरा पूरा फिल हो जाना। उससे ज्यादा और कुछ हो गया तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तुमने पढ़े थे ना, वो पूरा भर जाता था। तो वैसा ही है अपना कार्बन। अब ये कार्बन ऐसा भी बना सकता है, अब इसमें कितने बॉन्ड्स है? सिंगल बॉन्ड। सारे कैसे बॉन्ड्स है? सिंगल बॉन्ड्स। वैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स टोटल काफी सारे हैं, 7 बॉन्ड्स है इसमें, लेकिन सारे कैसे है? सिंगल बॉन्ड्स। इसको हम बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। ठीक है, पहला हो गया मीथेन। पहला कौन सा हो गया? मीथेन। उसका बड़ा भाई इथेन। ठीक है, शांति शांति शांति। अभी अपन देखेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। अनसैचुरेटेड में ये बना रहा है डबल बॉन्ड। कैसा बना रहा है? डबल बॉन्ड। या फिर ये बना सकता था ट्रिपल बॉन्ड। ये समझा क्या? समझा क्या? जब डबल बॉन्ड आएगा, किधर दो है बेटा? तो ट्रिपल दिख रहा ना बाबू बीच में? दिखा? पक्का? ठीक है, ध्यान दो। होता है, धूप बहुत है अभी। ठीक है, इथेन, इसका नाम रहेगा इथीन और इसका नाम रहेगा इथाइन। क्या नाम रहेगा? सिंगल बॉन्ड में एन लगता है, डबल बॉन्ड में इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है। ठीक है, अब अज्यूम करो मैं इथीन, इथीन कितना है मेरा? C2H4 लिख सकता हूं इसको। C2H4 डबल बॉन्ड है, इसमें जब मैं H2 ऐड करता हूं तो ये मुझे देगा C2H6 और ये बन जाएगा इथेन। तो इसमें मैं और H2 ऐड कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि ये कैसा है? ये भरा हुआ है पूरा, इसमें और कुछ ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, इसके पहले अगर मैं बोलूं C2H2 प्लस H2 तो मुझे C2H4 मिल सकता था। वो भी अनसैचुरेटेड था, ये भी अनसैचुरेटेड, लेकिन ये हो गया सैचुरेटेड। समझे? क्लियर? आगे, compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. Unsaturated compounds. तो ये कैसे कैसे कंपाउंड्स बनाता है? सैचुरेटेड और unsaturated। तो पहले हमने देख लिया, ये बना रहा है कैटिनेशन से लंबी लंबी चेन, फिर ये बना रहा है चेन, ब्रांच और रिंग भी, और सब स्टेबल है इसका। ऐसा नहीं कि टूट रहे फूट रहे अपन, नहीं, स्टेबल है। उसके बाद में वो बना रहा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को अपन बोल रहे हैं सैचुरेटेड। क्या बोल रहे हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड। वो भरे हुए नहीं है, फुल नहीं है वो। ठीक है, उनमें और जगह है आने की। ठीक है, जैसे इसमें अगर मुझे लगाना है 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर लगा सकता हूं ऐसा करके। सही है,
इसमें मुझे लगाना है और दो कार्बन, सॉरी और दो हाइड्रोजन, तो ये खोल के लगा सकता है ना, वैलेंसी तो इसकी 4 ही है, ठीक है, समझे? ऐसा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये जब बन जाएगा इसमें H2 आएगा तो उस तरीके से वो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इस पे मैं वापस आऊंगा एक पॉइंट पर, ये आपको फिर से पूछूंगा, ठीक है, याद रहेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। आगे अपने कितने पॉइंट बन गए इस पैराग्राफ में? 4 से 5 पॉइंट बन गए हैं, ठीक है, और अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके कितने पॉइंट बनाकर लिखना चाहते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में लिखेंगे क्वेश्चन, QUE क्वेश्चन। हाँ, नो अदर एलिमेंट exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Underline, silicon forms compounds with hydrogen which have chains up to 7 or 8 atoms. But these, बस वहीं तक अंडरलाइन करना है, एटम्स तक. But these compounds are very reactive. Underline, the carbon-carbon bond is very strong and hence स्टेबल। मतलब सिलिकॉन ने कोशिश किया उसके जैसा बनने की, लेकिन बन पाया क्या? नहीं। अब पेज नंबर 86 पर आपके बुक में कार्बन के नीचे देखो कौन है, कौन है, कौन है, कौन दिख रहा? तो उसमें प्रॉपर्टी सेम हो सकती है ना, उसकी ऊपर नीचे है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। लिथियम में कितना है? सोडियम में, पोटेशियम में एक। समझा? उस सब में 8-8 है, इन सब में 2-2 है। तो कार्बन के हिसाब से कार्बन के नीचे वाले सिलिकॉन में भी इसी तरीके से बनता है ना, सिलिकॉन का भी ऐसे ही बनेगा, बराबर। लेकिन ये रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये 4 दे भी सकता होगा और 4 ले भी सकता होगा, ठीक है। इसका बड़ा घर है, ठीक है। कैसा है? बड़ा घर है, ठीक है। 14 लोग हैं वहां पर, 14 है ना, पक्का 14 लोग हैं वहां पर। 4 आ गए या 4 चले गए तो पता चलेगा क्या? ज्यादा नहीं, तो टेंशन नहीं है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। समझे? समझ में आया? आगे बस ये इंपॉर्टेंट था जहां तक अंडरलाइन किए। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन आइटम्स लिंक टू ईच अदर। और इसलिए सिर्फ कार्बन ही है जो स्ट्रॉन्ग और लंबे लंबे कंपाउंड्स बना सकता है विद द हेल्प ऑफ कैटिनेशन, ठीक है। क्लियर? कोई और उसको कॉपी कर सकता क्या? नहीं, कार्बन एक ही है, ठीक है। हाउएवर इट मे हैव डिफरेंट आइसोटोप्स, टोप्स, आइसोटोप्स, कार्बन ही रहेगा, उसमें नंबर ऑफ क्या बदलता है? उसके मास नंबर डिफरेंट रहता है आइसोटोप्स में। तो मास नंबर में भी क्या चीज डिफरेंट रहती है? न्यूट्रॉन्स अलग रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को तो सेम ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स अलग रहते हैं उसमें। किसमें? आइसोटोप्स में। किसमें? आइसोटोप्स में, ठीक है। आगे सेकेंड पॉइंट, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल, अंडरलाइन, कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. monovalent element, अब वो monovalent कौन से हो सकते हैं? हमने कौन से देखा था मोनोवैलेंट? कौन सा देखा था? हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां पर Li वगैरह भी आ सकते हैं, Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता होगा, ठीक है। Cl आ सकता है ना,
एक एक शेयर करके, उसकी भी तो एक ही है, मोनोवैलेंट है ना यार। वैलेंसी कैसी है Cl की? नहीं नहीं, मैग्नीज नहीं, मैग्नीज नहीं, ये लाइन को अब भी ध्यान मत दो इस पे, ठीक है, क्योंकि वो मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से नहीं लिखा हूं। देखो पेज नंबर 86 पर, तो देखो ना उसी में पीरियोडिक टेबल में देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लाइन से होंगे वो सब, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सेम है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी काफी सारी सेम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ग्रुप नंबर 17 में है, देखो ग्रुप नंबर 17, समझा भाई? वहां तक जा ही नहीं रहा अपन। उसके बाद के तो मतलब ऐसे है कि अपने को पढ़ना नहीं है, और पढ़ना अपने को तभी है जब अपन प्रॉपर केमिस्ट वेमिस्ट बनने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल 10th में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म विथ ऑक्सीजन, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule। मतलब अब ये कार्बन कार्बन हमारे पास में एक कंपाउंड है, समझो यहां पर H है, सब में H है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा हमारा, बराबर। यहां पर मैं लगा देता हूं Cr, तो हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी बदले, और बदलेंगी, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी और बदलेंगी, बराबर। तो जैसा वो होता है ना, आप लोग गेम खेलते हो तो उसमें एवेटार होता है, एवेटार को जैसे अलग अलग तुम हथियार देते हो वो अलग अलग तरीके से फाइट करता है, समझे। उसके पास अलग अलग पावर आ जाते हैं, जेट पैक आ गया तो वो उड़ेगा, ठीक है। उसके पास में तलवार आ गई तो तलवार से लड़ेगा, खंजर आ गया तो ऐसे मारता है, ठीक है, बंदूक आ गया तो ऐसे मारेगा, समझे भाई। बचपन में खेलते थे हम, तो थोड़ा बहुत याद है। तो एनालॉजी भाई, तो एनालॉजी के लिए मैं तुमको बता रहा हूं कि ये चीजें होती है, ठीक है। रुक जाओ, शांति। तो ऐसा है, तो जैसे कि एवटार अलग अलग मिलेंगे, वैसे इसमें अलग अलग शक्तियां आएंगी, ठीक है, हमारे हाइड्रोकार्बन में। आगे, अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। अंडरलाइन, एक्सेप्शनली स्टेबल। मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। तो दूसरे भी जो कंपाउंड है वो कैसे है? स्टेबल है। कैसे है? स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। अंडरलाइन, पूरी लाइन, पूरी लाइन अंडरलाइन करेंगे। रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। दिस enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons strongly. Underline, the bonds formed by elements having larger atoms are much weaker. इसलिए जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं in our periodic table, maybe not radioactive, ठीक है भाई, तो सारे रेडियो एक्टिव नहीं हो गए ना उस कारण से, किसी किसी की प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एटम्स है, ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए हमारा मैक्सिमम केमिस्ट्री रोटेट्स अराउंड फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, ठीक है, एटलीस्ट इन 10th, ठीक है, इतना ही रहेगा, समझे।